हेलो फ्रेंड्स। किसी की नज़र आप पर बहुत ज़्यादा है। बार बार किसी की नज़र आप पर आकर रुक जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बार बार कोई आप पर ध्यान रोक रहा है और ध्यान किसी का आकर के आपके ऊपर रुक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो वजह है आप जानेंगे तो निश्चित ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कोई नोटिस कर रहा है, आपको कोई बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। और ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसका ध्यान है वो जो आप पर आकर रुक जा रहा है और क्यों, कारण क्या है, कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी क्रिया है जो उसके मन में चल रही है, या फिर कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वो व्यक्ति, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा है। आज इस पावरफुल रीडिंग का आप तक पहुंचना ईश्वर की इच्छा है, भोलेनाथ जी की मर्जी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई आप पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, कोई नोटिस कर रहा है, किसी का ध्यान आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, केंद्रित कर पा रहे हैं। ये आपके लिए एक परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपको शायद पता नहीं है, और वही आज की रीडिंग आपको बताएगी, समझाएगी कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन किसी और को वो विशेषता, वो खासियत, वो खूबी या फिर वो बात बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें। जानते हैं कि कौन है वो जिसके ध्यान को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप किसी के ध्यान को रोक पा रहे हैं। फ्रेंड्स, बाहर थोड़ा सा शोर है तो आप थोड़ा सा इस आवाज को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला तो यह है कि उनका कोई ऐसा कार्य है जो आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा कार्य हो सकता है कि उनकी नौकरी ऐसी हो सकता है कि उनका ऐसा कोई भी कार्य जो यहाँ पर आपको विस्तार से बताया जाएगा, एक एक कार्य आपको विस्तार से बताया जाएगा, फिर आप उस कार्य में से कहीं ना कहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन है वो व्यक्ति। यहाँ पर कोई भी कार्य हो सकता है, यानी नौकरी हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, पूजा हो सकती है, घर का कोई काम हो सकता है, या फिर उनका जो भी अपना पर्सनल काम है वो आपको आपकी तरफ खींच रहा है, यानी अपनी तरफ खींच रहा है। और सबसे पहला और सबसे जरूरी उनकी एक ऐसी विशेषता जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसा गुण जो उनके अंदर आपको नजर आता है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बार बार कहीं ना कहीं आप अपने ध्यान को रोक रहे हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ध्यान को आप रोक पा रहे हैं, और आपकी ये विशेषता, आपका ये गुण किसी को अपने सपने पूरे करने की बहुत ज्यादा सहायता कर रहा है, क्योंकि किसी को आपके इस विशेषता से अपने सपनों को साकार करने में मदद मिल रही है। और सपने जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत ऊंचे हैं। बहुत लोगों से जान पहचान के सपने हैं, बड़े बड़े कार्य करने के सपने हैं, लोगों के बीच इनकी एक पहचान बने, ये एक बहुत ही बड़ा ड्रीम्स है इनका, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बने इनकी। कहीं ना कहीं ये आपके खानदान के ही व्यक्ति हैं। सबसे पहला तो जो कि अपने आप में ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके अंदर विद्यमान हैं, परंतु ये
उन विशेषताओं को ना तो शायद आज तक अपना पाए हैं और आगे चल कर के ये अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो खूबी, आपके अंदर वो विशेषता आपके जीवन को बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन कर रही है। यानी सूर्य की भांति आपका ये जो जीवन है वो चमक रहा है। आपके इस जीवन में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिन लोगों को आप जानते तक नहीं हैं वो लोग भी आपसे मित्रता करने लगे हैं। यानी लोग आपसे लगातार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे एक ये वजह भी है जो इन्होंने अब सोच लिया है कि अपने अंदर जरूर से जरूर धारण करेंगे। होता है ना कि अगर हम किसी बात को अपना लेते हैं, किसी की ऐसी बात को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं जो किसी के मन को तोड़ती नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जोड़ती है, वो है हमारी भाषा, वो है हमारी बोली, जो बहुत ज्यादा मीठी होती है तो किसी भी पराये व्यक्ति को अपना बना लेती है। और कहीं ना कहीं अगर हमारी बोली अच्छी होती है तो हमसे लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होते चले जाते हैं और ये चाहते हैं कि इनके टूटे हुए रिश्ते भी सुधर जाएं, बिगड़ा हुआ काम बन जाए, आपके परिवार से इनके एक अच्छे जो पहले रिश्ते हुआ करते थे केवल और केवल बोली की वजह से ही बिगड़ चुके हैं, वो पुनः से सही हो जाएं, वो वापस से पहले जैसे हो जाएं। ये इनके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर इन्हें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके बहुत सारे रिश्ते केवल बोली की वजह से खराब हो चुके हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी बोली सही होती है उसकी मिर्च भी बिक जाती है, और जिसकी बोली सही नहीं होती उसके रसगुल्ले भी नहीं बिकते। कहावत तो सभी ने सुनी होगी। इसी प्रकार से इनके जीवन में इनके पास दो रास्ते हैं, जिसमें से ये आपके साथ का रास्ता चुनाव करना चाहते हैं, परंतु जिसको वो पहले से अपनाते चले आए हैं। यानी इनका अपना स्वभाव, खुद का स्वभाव एक होता है किसी भी इंसान का, जो काफी वर्षों से स्वभाव चल रहा होता है, उसे बदलना, उसे चेंज करना इतना आसान नहीं होता। और ये बार बार उसी बात को सोच करके थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत जो है वो बात बात पर झगड़ने की है, बात बात पर लड़ने की है, बात बात पर कमियां निकालने की है। जबकि आपके अंदर ऐसी खासियत नहीं है, ऐसी विशेषता नहीं है। और ये बहुत ज्यादा आपको इस बात के लिए नोटिस कर रहे हैं कि आप कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं, कैसे बातों को सुन पाते हैं, कैसे सहन कर पाते हैं। ये सहन शक्ति ये अपने अंदर भी विराजमान करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा जीवन इन्हें चाहिए। और ये खानदान के जो भी व्यक्ति हैं, ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, परंतु इनका मन शांत नहीं रहता। इनका मन बहुत ज्यादा चंचल भी है और ये गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। इनको गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है और कहीं ना कहीं इनका गुस्सा जो है इनके काबू से बाहर हो जाता है, जिससे ये थोड़ा सा अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। इसमें इनकी मदद करेगा कोई जो इनके साथ का व्यक्ति है। हो सकता है इनके पार्टनर हो सकता है इनके परिवार के हों, हो सकता कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनके जीवन में इनके साथ कनेक्ट है। और इनके इस स्वभाव को बदलने के लिए पहले वो अपना स्वभाव बदलेंगे, फिर इनका स्वभाव बदलेंगे, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा ही है। वैसे यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो इनके पार्टनर ही हैं। दूसरी कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जिसके बारे में देख करके कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ है। आपकी कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसी बात आपके जीवन में उन्हें नजर आ रही है जिसकी वजह से वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हुए उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके परिवार में, आपके परिवार का हर व्यक्ति कितना खुश नसीब है, कितना परम सौभाग्यशाली है कि जिस परिवार के आप व्यक्ति हैं वो परिवार एक महान परिवार है, सौभाग्यशाली परिवार है, खुशकिस्मत परिवार है, जिसके अंदर आप विराजमान हैं। यानी उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि पीछे की
कुछ ऐसी बातें जो उन्हें बार बार स्मरण हो रही हैं, बार बार याद आ रही हैं, और जिन्हें याद करके वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके जीवन की ये परेशानियां कब समाप्त होंगी, कब वो अपने परिवार में उतना ही खुश रहेंगे जितना कि आप अपने परिवार में खुश हैं। यानी ये बादल जो परेशानी के हैं, शायद उनके जीवन में कुछ ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके और उनका जीवन बहुत ज्यादा अलग है। यानी कहीं ना कहीं उन्हें अपने जीवन में ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके जीवन में खुशियां कम हैं और आपके जीवन में प्रेम और खुशियां बहुत ज्यादा हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन की जैसी खुशियां उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी वही समय गुजारना है, उन्हें भी वही समय बिताना है। यानी वैसे ही पल चाहिए जैसे कि आपके जीवन में आपको प्राप्त हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपके जैसे फ्रेंड सर्कल के लोग, उन्हें भी अपने इर्द गिर्द मौजूद चाहिए। यानी आपकी लाइफ जो है वो टोटल मिलाकर बात ये है कि ये बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, शायद इनकी दोस्ती आपसे बहुत कम है, आपको जानते लेकिन बखूबी हैं, क्योंकि आपके परिवार को बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल को बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, और आपके जीवन में आप जिन खुशियों को प्राप्त कर रहे हैं वो खुशियां तो इनके सामने ही हैं। और ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जैसे परिवार के आप व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं ये भी ऐसे ही परिवार के एक व्यक्ति बने जो अपनी इम्पोर्टेंस बना पाए। आपके फ्रेंड सर्कल की तरह भी इनका एक अच्छा सा फ्रेंड सर्कल हो। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा बार बार फील होता है कि इनके जीवन में ये और लोगों के साथ कनेक्ट रह करके अपने जीवन में अपने कीमती समय को एक पल के लिए भी जाने ना दे। यानी इनका जो कीमती समय है, बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि ये कीमती समय कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आपको इसी वजह से ध्यान से नोटिस किया जा रहा है इनकी तरफ से। कहीं ना कहीं इनका ध्यान जो है वो आप खींच रहे हैं। यानी इनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित इसी वजह से हो रहा है कि ये अपने जीवन में जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा खुश देख रहे हैं। आपके जीवन में वो परेशानियां नहीं है, कहीं ना कहीं धन का अभाव नहीं है, कहीं ना कहीं अपनों का साथ है। फ्रेंड सर्कल भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर है, और इसी की वजह से ये बार बार चाहते हैं कि जैसा फ्रेंड सर्कल आपका है वैसा ही इनका भी हो, जैसा आपका जीवन है वैसा ही इनका भी हो, जैसे आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है वैसे ही इनके जीवन में भी कोई परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं आप इनका ध्यान इस वजह से भी केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां विराजमान है और इनके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ और, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की नजर में आप हैं और एक व्यक्ति की नजर में कहीं ना कहीं वो आपको ध्यान रोक रही है। यहाँ पर आपके जीवन में किसी को ये देख करके आनंद आ रहा है, किसी को ये देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जैसी सोच आपकी है वैसी ही उनकी भी है। जैसा आप फील करते हैं वैसा वो भी करते हैं, और वो सोच कहीं ना कहीं आपके परिवार के एक व्यक्ति की है और वो है आपके पार्टनर। जब से विवाह हुआ है तब से आप दोनों की सोच एक जैसी हो गई है। एक पल के लिए भी कभी झगड़ा नहीं होता। अगर थोड़ी सी नोक झोंक हो भी जाए तो वापस से सब कुछ सही हो जाता है। या तो वो आपको मनाते हैं या आप उनको मनाते हैं, मनाए कोई भी, लेकिन आपका ये रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा और अच्छा और मीठा है कि आपके रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं किसी भी बात के लिए आप दोनों के बीच में अनबन नहीं होती, क्योंकि आपके रास्ते लगभग एक ही हैं। जो कार्य आप करना चाहती हैं वही वो करना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं वही आप करना चाहती हैं।
यानी आपके मार्ग, आपकी सोच, आपकी क्रिया, आपके कर्म सब एक जैसे हैं, तो आपके इस रिश्ते में मिठास बहुत ज़्यादा हो रही है और कड़वाहट का तो मतलब ही नहीं है। इसी की वजह से कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपको देख करके ऐसा महसूस करते हैं कि आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग है, बहुत ज़्यादा संतुलन है, और जितनी ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उतनी ही खुशियाँ उन्हें अपने जीवन में नज़र आ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उतनी ही खुशियाँ उन्हें भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक नई सफ़र पर आप चलना शुरू करने वाले हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ध्यान आप पर केंद्रित हो रहा है। हो सकता कि आपको ये जब रीडिंग मिले तब तक आप चल पड़े हो उस रास्ते पर, यानी न्यू रास्ता, न्यू कार्य, न्यू क्रिया और न्यू इरादा आपके जीवन में आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप इस कार्य को करें बहुत ज़्यादा मेहनत से। हो सकता है कोई बिजनेस हो सकता है कोई ऐसा कार्य हो जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और उस कार्य पर की गई मेहनत कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मेहनत भी नज़र आ रही है, क्रिया भी नज़र आ रही है, और इसी की वजह से किसी का ध्यान आप केंद्रित कर पा रहे हैं, क्योंकि ध्यान को केंद्रित करने का और कोई रीज़न नहीं है। आप कार्य को करते हुए कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियों को फील कर रहे हैं, खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, और इन्हीं खुशियों को एंजॉय करते हुए आपके मन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने मन के अंदर उन सभी बातों को महसूस कर पा रहे हैं, उन सभी बातों को देख पा रहे हैं, उन सभी बातों को आप जान पा रहे हैं, जिन बातों के लिए आपका मन अभी तक जानना चाहता था, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके इरादे थे। ठीक है, यहाँ पर किसी ऐसी बात के लिए आपका मन बार बार फील करता है, बार बार सोचता है, वो ये है कि आपके जीवन में आपका परम सौभाग्य है, जो आप हर बात को सोच समझ कर बोलते हैं, सोच समझ कर करते हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर हैं और ऐसे ही आप हैं, यानी आप दोनों का नेचर एक जैसा है, सोचने से पहले बोलते हैं, और अपना जो कीमती समय है वो जाया नहीं जाने देते, व्यर्थ नहीं जाने देते। किसी भी कीमत पर वो समय आपके जीवन से ना जाए, इस बात का आप खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप अपने कीमती समय को पहचानते हैं कि आपका कीमती समय किसी कार्य के लिए, अपनों के लिए और अपनी क्रिया के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि आप अपने जीवन में अपने आप को लगभग वैसा बना रहे हैं कि लोग आपको ध्यान से केंद्रित कर पाएं, आपकी तरफ आकर्षित हो पाएं, और कहीं ना कहीं आप किसी के ध्यान को बांध पाएं। क्योंकि जब तक आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से लोग आप पर ध्यान केंद्रित करें, तब तक उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, और उनका ध्यान भी आपके ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए